एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और बस यहाँ पर सुबह हो चुकी है। सुबह के इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे, इसके बाद का ये वीडियो है। और यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ आने लगी ना, और ये वाली विंडो रात में खुली रह गई थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और धूप आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा होने ही लगी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा भी अगर विंडो खुली रह जाती है ना तो रहा नहीं जाता। तो बस यहाँ पे विंडो मैंने बंद कर दी है और थोड़ा सा इस वाले रूम को मैं व्यवस्थित करूँगी। बेडशीट वगैरह थोड़ा सा ठीक करूँगी और कपड़े वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के, तो इन सभी को धुलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा कैलेंडर, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे हमें कुछ और रखना है। तो आज फिर से हमें सामान की शिफ्टिंग करनी है इधर से उधर, जो कि अभी सेट नहीं हुआ है। सारा सामान तो रखा हुआ है सही जगह पे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारा सामान यहाँ से हटा रही हूँ, यहाँ की जगह जो है खाली कर रही हूँ। और यहाँ पर टेबल रखी थी, उसको भी मैंने हटा दिया है। और अब हमें यहाँ पे रखना है अपनी अलमारी, जो कि अंदर वाले इस वाले रूम में रखी हुई थी। और ये अब 2 बार यहाँ पर, मतलब दूसरी बार आ रही है। सबसे पहली बार जब हम लोग आए थे, सारा सामान शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पे मैं अलमारी को यहीं पे रखी थी, लेकिन फिर हमें लगा कि यहाँ से हटा देते हैं, विंडो काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, तो इसलिए हमने हटा दिया था। लेकिन अब क्या है ना, विंडो वैसे भी बंद ही रहती है, कोई मतलब नहीं रहता खोलने का। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना, हर चीज़ को सेट करना है अभी घर में, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने समझने में, और रहने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो थोड़ा देर हो गई और दोबारा हमें ये यहाँ पे रखना पड़ रहा है। एक बार हम लोग यहाँ से हटा चुके थे अलमारी को, तो अब वापस से इसी जगह पे अलमारी रखेंगे। इसका रीज़न भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये अलमारी रखने का प्लान नहीं था, कुछ और ही रखने का प्लान है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग अलमारी को हटाएंगे इस वाले रूम से, और बेडरूम में रखेंगे अलमारी को। और ये जो जितनी जगह यहाँ पे बची हुई है ना, जहाँ पे हम अलमारी रख रहे हैं, इस जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ अलमारी ही आएगी, मतलब इसी के लिए परफेक्ट जगह है। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जितने में अलमारी आ जाए और आराम से खुल जाए, बस इतनी ही जगह यहाँ पे बची हुई है। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखें, लेकिन ड्रेसिंग टेबल थोड़ा सा छोटा है, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ की जगह कवर करने का। और ये अलमारी के हिसाब से जगह बहुत अच्छी है, पूरा इसमें फिट भी आ रहा है ये। और बस अलमारी को हमने रख दिया है। इसके बाद ये जो स्टडी टेबल है, इसको हम लोग थोड़ा सा और खिसका देंगे आगे की तरफ। ये जो विंडो हमारी दिख रही है ना, ये विंडो की तरफ स्टडी टेबल को खिसका देंगे। और इधर जो स्विच बोर्ड हमारा है साइड में, तो यहाँ पर हमें रखना है अपना फ्रिज। सबसे जो मेन काम था ये फ्रिज को ही रखने का था। फ्रिज हमें यहाँ पर नहीं रखना है, हॉल में अभी रखा हुआ है, आप लोग देखे ही हैं। जब से हम लोग आए हैं तब से फ्रिज हमारा हॉल में ही रखा है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखें, कुछ भी अभी आइडिया नहीं आ रहा था। और फ्रिज हमें यहाँ से हटाना है, और फ्रिज के लिए सही जगह मिल चुकी है। तो सामने वाले रूम में यहाँ पर जो स्विच बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे हम लोग अपना फ्रिज रखेंगे, इसीलिए हमने अलमारी को अंदर शिफ्ट कर दिया है और इस बच्चों के स्टडी टेबल को खिसका दिया है। तो फ्रिज का तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाए हम लोग, लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। किचन में भी हम लोग चेक किए तो वहाँ पर भी आ तो जाता, लेकिन फ्रिज खोलने में, बंद करने में फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। और वैसे भी किचन में पूरे टाइम का काम रहता है ना, तो इसलिए फ्रिज को रखना भी वहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे मेन चीज़ होता है ना, स्विच बोर्ड कहाँ पर दिया गया है वहाँ पर ही हम फ्रिज को रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सामान तो हम कहीं पे भी कॉर्नर में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज का ये है कि जहाँ पे स्विच बोर्ड दिया गया है वहीं पे आएगा। तो बस यहाँ पे फ्रिज के लिए फाइनली जगह मिल गई है, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत सही है, हमें भी बहुत सही लग रहा है। हॉल में वहाँ पर जहाँ पे अभी फ्रिज रखा हुआ था ना, वहाँ पे हमें अभी कुछ और सामान रखना है। क्या सामान रखना है वो आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा।
फ़िलहाल आज हम लोग फ्रिज को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। बहुत सही लग रहा है यहाँ पर और अब अच्छा लग रहा है। और ये प्लानिंग अचानक से हुई। इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा था। पहले हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जब ये बेड हम लोग इधर साइड में किए थे ना, बच्चों का स्टडी टेबल इधर साइड में हुआ था और बेड को सामने की तरफ किए थे, तो उसके बाद से फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना यहाँ पर हम फ्रिज रख दें। तो फिर इसीलिए अभी सुबह से हम लोग ये सारा काम करने में लग गए थे। और ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर की जो भी चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ में आती है ना, वो सही जगह पे रहे तो ही अच्छा लगता है, काम करने में भी, देखने में भी। तो इसलिए बस यहाँ पर आज फ्रिज को हमने रख दिया है। और बस यहाँ का जो स्विच बोर्ड है थोड़ा सा गड़बड़ था, तो इसमें बराबर से पावर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हस्बैंड ना उसको ठीक करने लगे थे और इसको भी ठीक करके और फिर हम यहाँ पे रख देंगे फ्रिज को। बाकी अभी सामान यहाँ का कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, जितना जैसे रखा हुआ है वो वैसे ही रखा रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने अलमारी को अंदर वाले रूम में, बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है और फ्रिज को यहाँ पे रख दिया है। तो मैंने बताया ही था आप सभी को कि सामान तो सब कुछ सही जगह पे रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी सही नहीं है। और यही होता है ना, रहते रहते फिर हमें सब कुछ समझ में आता है कि हम कौन सा सामान कहाँ पे रखें, कौन सी चीज़ें अच्छी भी लगे देखने में और हमें थोड़ा सा आराम भी हो उस सामान को यूज़ करने में, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस ये फ्रिज के लिए सही जगह मिल गई है। और बस इसका जो भी है सामान, इसके ऊपर जो एक फ्लावर पॉट रखा था उसको भी मैं ला कर के रख दूँगी। और खोलने में भी काफ़ी आसानी है और किचन से उतनी ही दूरी पड़ता है जितना मैं उस साइड में जाती थी फ्रिज खोलने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, उतना ही दूरी यहाँ पर भी पड़ रहा है। मतलब फ़र्क ज़्यादा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ क्या होता था ना कि अगर हॉल में कोई आ गया, वहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है तो फिर वहीं पे सामने में फ्रिज खोलो और फिर अपना काम करो, तो वो सब भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से भी मैंने अंदर ही रख लिया है फ्रिज को। तो चलिए, फ्रिज के लिए जगह मिल गई है और अब ये यहाँ से नहीं हटेगा। बाकी चीज़ें इधर उधर तो हो रही है काफ़ी दिन से, लेकिन फ्रिज यहाँ से नहीं हटेगा। और इसके बाद देखते हैं अभी क्या होगा। और हॉल में हमें कुछ वहाँ पे अभी रखना है, तो ये तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा अभी वहाँ पे क्या रखेंगे। फ़िलहाल अब कर लेते हैं घर की सफाई। तो बस यहाँ पे अभी कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ था। सुबह नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, इसके बाद यही काम में हम लोग लग गए थे। तो हमारा अभी काम तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अब सफाई का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ था। तो अभी पूरे घर में सफाई करनी है मुझे। और आज मैंने जल्दी जल्दी से मॉप से ही पोछा मार लिया है, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। और कोई भी सामान अगर वहाँ से हटा दो ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी, ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई है घर में। तो अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, तो कुछ न कुछ ऐसे रखा ही हुआ है अभी। मतलब इधर से उधर होता है, उधर से इधर, ऐसे ही करके चल रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें फिर भी अभी हमें सही जगह पे रखनी है। अभी तो फिर भी रखी हुई है, लेकिन वो सही जगह उनकी नहीं है, तो धीरे धीरे करके हो रहा है ये सारा काम। और बस यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी हो गया है टाइम हस्बैंड के ऑफिस जाने का, तो नाश्ता मैंने बना दिया है, बस नाश्ता हो गया सभी का। और साथ में गर्मा गर्म चाय, और मैं अपने लिए पराठे लेकर के आई हूँ। चाय और पराठा मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब नाश्ता करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा सफाई भी करूँगी घर में, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और गर्मी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मतलब जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो उस टाइम पे हवा भी बहुत चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी घर में आ जाती है। और दरवाजे खिड़की तो वैसे भी बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कहाँ से आ जाती है। जब सारे सामान के ऊपर एक लेयर बन जाती है ना, तब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई है। तो अभी मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। और वैसे भी डेली डेली अगर क्लीन कर लो तो एक दिन के लिए इतना काम नहीं रहता है। तो ऐसे ही मैं 1 या 2 दिन के गैप में अच्छे से पूरे सामान को अच्छे से मतलब क्लीन कर लेती हूँ। और ये फ्रिज जब वहाँ पे रखा था ना हॉल में, तो इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी आती थी, क्योंकि वहाँ का जो दरवाज़ा है अक्सर
खुलता रहता था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जब हवा चलती थी ना तो डस्ट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती थी। और इस वाले रूम में क्या है कि यहाँ की विंडो भी बंद रहती है, तो इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रिज के ऊपर ज़्यादा गंदगी नहीं लगेगी। तो अभी मैंने फ्रिज को भी चारों तरफ से क्लीन कर दिया है। और वैसे भी साफ़ सफाई का काम तो चलता ही रहता है, बस यही है कि उस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता था हमारा फ्रिज, और यहाँ पर गंदा तो होगा पर इतना जल्दी नहीं होगा। और बस यहाँ पर अब सबको मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, बच्चों का स्टडी टेबल भी साफ़ कर दूँगी। और काफ़ी सारा सामान यहाँ पे, छोटा छोटा सामान बहुत ज़्यादा रखते हैं बच्चे, तो इसको मैं हटाती भी नहीं हूँ, क्योंकि इनका ये कहना है कि मम्मी आप रहने दिया करिए, जो भी रखा रहता है ना आप मत हटाया करिए, तो इसीलिए मैं हटाती भी नहीं हूँ। और बस लास्ट में अपना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर लूँगी। तो ये तो हो गया मेरा सुबह से साफ़ सफाई का काम। और अभी ना लगभग 10 बज चुके हैं, तो इस टाइम तक मेरा जितना भी काम था वो वैसे हो चुका था। और बच्चे आएंगे लगभग 12 बजे के आसपास, तो ये जो बीच का टाइम होता है ना, इस टाइम पे मैं खाली रहती हूँ और जो भी मेरे घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो बस आज ज़्यादा कुछ भी नहीं था, क्लीनिंग का ही काम था। क्लीनिंग का तो वैसे डेली ही रहता है, कहीं ना कुछ काम रहता है ये क्लीनिंग का। लेकिन जब मैं एक बार फिर घर का सारा सामान साफ़ करने में लगती हूँ ना, तो फिर मैं हर जगह जितना भी मुझे दिखता है पूरे घर के सामान की सफाई मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्लीनिंग हो ही चुकी है लगभग, अंदर वाले रूम से लेकर मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ पर जो टीवी का एरिया है यहाँ पर भी साफ़ करेंगे। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। ये जो डस्टिंग वाला कपड़ा है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया है। और थोड़ा सा मैं सोफ़े को भी चारों तरफ से ऐसे ही सूखा कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो भी हल्की फुल्की डस्ट तो वैसे भी लगी ही जाती है, भले ही दिखती नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने सोफ़े का जो कलर है वो डार्क कलर का लिया है, ताकि इतना ज़्यादा समझ में ना आए, क्योंकि धूल मिट्टी को तो कोई नहीं रोक सकता, वैसे भी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है तो आएगी ही, कितना ज़्यादा रोक लेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने इसका कलर जो है थोड़ा डार्क लिया है। और बस 3-4 दिन में ऐसे ही जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको चारों तरफ से ऐसे ही सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। और सफाई के बाद अब सबसे लास्ट का जो काम बचा है फाइनल, वो है कपड़े धुलने का। और कपड़े तो बस ऐसे ही मैं भिगो करके और जल्दी ही धुल लूँगी, क्योंकि जो नल में पानी आ रहा ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है 10-11 बजे तक में, तो इसी में मैंने भिगोया है और फटाफट से मैं कपड़े वगैरह धुल करके डाल दूँगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बस वही रोज़ वाले कपड़े हैं, बच्चों के हैं, जो अभी मैं सफाई कर रही थी ना तो मुझे मिले हैं यही सारे कपड़े। और 1-2 टॉवल जो कि मैं डेली ही धुल देती हूँ, क्योंकि ये जल्दी अब सूख जाएगी। और एक टेबल क्लॉथ है जो कि गंदा हो रखा था, इसको भी मैंने भिगो दिया है। तो अभी हो गया है सुबह के 11 बजे का टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।